हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी किशोरावस्था का अर्थ और उसकी विशेषताएं। इससे पहले मैंने बाल विकास की अवस्थाओं की 3 वीडियो अपलोड कर दी है, इसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष। कहीं कहीं पर किशोरावस्था 11 से लेकर 18 वर्ष भी दी होती है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स्कर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। यानी कि जो ये हमारा एडोलसेंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब देखते हैं इसकी परिभाषा दी है जेरशफील्ड महोदय जी ने। किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। यानी कि जेरशफील्ड ने बोला है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर चलता है, यानी कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। अतः इस अवस्था में बालक न तो बालक ही कहा जा सकता है, न ही उसे पूरी तरह से प्रौढ़ ही कहा जा सकता है। इस आयु में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक व मानसिक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उसका स्थान नए गुण ले लेते हैं। इसलिए परिवर्तनों की दृष्टि से भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना गया है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरावस्था यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है, वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि केवल 13 वर्ष का हो जाना ही किशोरावस्था के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके लिए बालक और बालिका के भीतर पर्याप्त शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों का भी होना नितांत आवश्यक है। यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि 13 वर्ष का हो जाना ही किशोरावस्था नहीं है, बल्कि किशोरावस्था के लिए बालक या बालिका के भीतर पर्याप्त शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों का होना भी नितांत आवश्यक है। अब देख लेते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था है। किशोरावस्था अनेक प्रकार के परिवर्तनों की अवस्था है। इस अवस्था में इतने अधिक परिवर्तन होते हैं कि बालक धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। जैसे कि बिग और हंट के अनुसार किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है परिवर्तन। यानी कि किशोरावस्था को समुचित अर्थ में अगर कहे तो है परिवर्तन, यानी किशोरावस्था में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यानी कि जो परिवर्तन किशोरावस्था में होता है वह शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। नेक्स्ट देख, किशोरावस्था के परिवर्तनों में शारीरिक परिवर्तन प्रमुख है, जिनमें यौनांगों का विकास होता है। फलस्वरूप बालकों में दाढ़ी और मूछें निकल आती है और आवाज़ भारी हो जाती है। एक बात और यहाँ पर, जब बालिका बाल्यावस्था में होती है तब बालिकाओं की आवाज़ भारी हो जाती है, और जब बालक किशोरावस्था में होते हैं तब उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। अब देखते हैं, बालिकाओं में वक्ष स्थल का विकास होता है और वाणी में मधुरता आती है। यानी कि जब लड़कियां किशोरावस्था में होती है तब उनकी आवाज़ में मधुरता आती है, और जो बालक है उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। जबकि बाल्यावस्था में जो बालिका होती है उनकी आवाज़ भारी होती है तथा मासिक स्राव आरंभ हो जाता है। इन शारीरिक परिवर्तनों से बालक तथा बालिकाओं में कामेच्छा जागृत हो जाती है। इसके अतिरिक्त ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क तथा हृदय अनुपात में आ जाते हैं तथा लंबाई की भी
पूर्ण वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। जैसा कि पूर्ण में वर्णित किया जा चुका है कि यौनिक परिपक्वता के आने के कारण बालक और बालिकाओं में कामेच्छा जागृत हो जाती है। फलस्वरूप उसमें विषमलिंगी भावना का विकास हो जाता है। यह भावना इतनी प्रबल होती है कि सही निर्देशन के अभाव में बालक भ्रमित हो जाते हैं। यानी कि जो किशोर अवस्था है इसमें विषमलिंगी की तरफ आकर्षण बढ़ता है, जबकि बाल्यावस्था में समलिंगी होता है बालक। अगर किशोर अवस्था में सही डायरेक्शन न मिले, बच्चों को सही निर्देशन न मिले, तो यह भ्रमित हो जाता है। जैसे कि स्टेनले हॉल ने कहा है, स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है कि किशोर अवस्था में 2 प्रकार की भावनाओं का उदय होता है, एक सामाजिक संबंधी और दूसरा काम संबंधी। अब देखते हैं नेक्स्ट, रॉस मोदी जी ने क्या कहा है। रॉस का मानना है कि किशोर अवस्था में कामुकता 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, बालक स्वप्रेमी होता है। वह अपने शरीर को सबसे अधिक सुंदर और आकर्षक समझता है तथा उसे संवारने के प्रयास में लगा रहता है। यानी कि रॉस ने कहा है कि बालक स्वप्रेमी यानी कि खुद को प्रेम करता है, अपने को सुंदर और आकर्षक समझता है तथा उसे सजाने और संवारने के प्रयास में लगा रहता है। नंबर सेकंड, दूसरी अवस्था सजातीय कामुकता की होती है, जिसमें किशोर अपने ही लिंग के साथियों के साथ मित्रता करना पसंद करते हैं। नंबर थर्ड, तीसरी अवस्था विषमलिंगी कामुकता की होती है, जिसमें वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि विषमलिंगी मीन्स लड़का लड़की के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं और लड़की लड़के के साथ दोस्ती करना पसंद करती है, यानी कि विषमलिंगी आकर्षण। अब देखते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है। इस आयु में बालकों में कल्पना की प्रधानता होती है। किशोरों का अधिकांश समय यानी कि किशोरों का अधिक समय काल्पनिक संसार में ही बीतता है। काल्पनिक संसार में रहने के कारण वह शांत और अंतर्मुखी हो जाता है। काल्पनिक संसार में रहने के कारण उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, जिन्हें वह दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहता। विशेष रूप से कल्पना बाहुल्य प्रेम संबंधी समस्याओं के कारण होती है। बाहुल्य प्रेम संबंधी समस्याओं के कारण होता है। काल्पनिक जगत के माध्यम से बालक उन सभी बातों को साकार कर लेता है जो वास्तविक जगत में शीघ्र संभव नहीं है। यानी कि बालक सोचता ही रहता है, यानी बस कल्पना करते रहता है। मतलब कि काल्पनिक जगत के माध्यम से वह अपनी उन बातों को भी साकार कर लेता है जो मतलब कि वास्तविक जगत में शीघ्र संभव नहीं है। वास्तविक जीवन की निराशाओं कठोरताओं से ग्रसित होकर ही वह काल्पनिक संसार का निर्माण करता है। विभिन्न रूपों जैसे कला, साहित्य, संगीत, चित्रकारी आदि के माध्यम से दमित भावनाओं को प्रकट करता है और लेखक, कवि, चित्रकार और संगीतकार बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता। किशोर अवस्था संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था होती है। किशोर अवस्था में बालक का जीवन अत्यधिक भावात्मक इमोशनल होता है। उसमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। वह क्षण भर में प्रसन्नता तथा क्षण भर में अप्रसन्नता का अनुभव करता है। एक क्षण में उमंग से भरा दिखाई देता है तो दूसरे क्षण उदासीन हो जाता है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक और नैतिक मूल्यों में दृढ़ता का न आना है। इसके अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होना भी संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट,
किशोर अवस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था होती है, यानी कि किशोर अवस्था समस्याओं से भरी अवस्था है। इस आयु की समस्याएं अधिक गंभीर व जटिल होती है क्योंकि बालक अपनी समस्याओं को स्वयं तक सीमित रखता है। इस आयु की समस्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे कि निजी समस्याएं। ये समस्याएं बालकों की व्यक्तिगत और विशेष रूप से विषमलिंगी प्रेम से संबंधित होती है, इसलिए उन्हें बड़ों के सामने प्रस्तुत करने में संकोच करते हैं और उन्हें अपने अंदर ही सीमित रख निरंतर तनाव से घिरे रहते हैं। नंबर सेकंड, सामाजिक संबंधों की समस्या। इस आयु में बालक सामाजिक संबंध जल्दी बनाते हैं, किंतु जब उसे मित्रों से निराशा मिलती है तो वह टूट जाता है और नए मित्रों की तलाश करने लग जाता है। नंबर थर्ड, विषमलिंगी संबंधों की समस्या। यह अवस्था कामुकता के जागरण की होती है, अतः किशोर बालक और बालिका विपरीत लिंग के सदस्यों से मित्रता करना चाहता है, किंतु पारिवारिक और भय के कारण वह विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करता है। अतः किशोर अवस्था में बालक विभिन्न समस्याओं से घिरा रहता है। जो बालक इन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं उनका भावी जीवन अच्छा व्यतीत होता है तथा परिवार, समाज व समूह के साथ अच्छा समायोजन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। किशोर अवस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था होती है, यानी कि किशोर अवस्था में बालक का सामाजिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो जाता है। इस आयु में बालकों के मित्रों की संख्या अधिक होती है। वह परिवार से अधिक मित्रों व समूह के बीच रहना चाहता है। समूह ही उनका आदर्श होता है, इसलिए आत्म प्रदर्शन और नेतृत्व की भावना चरम सीमा पर होती है। बालक समाज की नीतियों, प्रथाओं और परंपराओं में निष्ठा रखता है तथा समाज के आदर्शों के प्रति अपने मूल्यों का निर्धारण करता है। समाज के किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, सामाजिक क्रियाओं में रुचि लेता है और सक्रिय भागीदार रहता है। यानी कि किशोर अवस्था में कोई भी बालक किसी को भी अपना आदर्श मान लेता है। जैसे मान लो कोई भी किसी एक्टर को मान लेता है, उसकी तरह ही अपना हेयर स्टाइल, कपड़े वगैरह सब इसी तरह से करता है। तो इस तरह से कोई देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है तो वो देश की सेवा के लिए तैयारी करता है, जैसे कि फ़ौजी बनना, इस तरह से। यानी कि जैसे भी समाज में वह रहेगा, मतलब जैसे उसके फ्रेंड्स मित्र का सर्कल होगा तो उसके ऊपर उसका वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा। किशोर अवस्था प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था होती है, यानी कि किशोर अवस्था प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में जो शारीरिक व मानसिक विकास होता है उसमें व्यक्ति में शारीरिक व मानसिक परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी विभिन्न क्रियाएं अब पहले से अधिक परिपक्व और परिष्कृत हो जाती है। अतः बाल्यावस्था के व्यवहार व क्रियाएं प्रौढ़ प्रकार की क्रियाओं में बदल जाती है। नेक्स्ट देखते हम लोग। किशोर अवस्था तनाव व परेशानी की अवस्था है, यानी कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो किशोर अवस्था है वो तनाव व परेशानी की अवस्था है। देखते हैं। किशोर अवस्था तीव्र परिवर्तनों की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन इतनी तेजी से होते हैं कि बालक और बालिका एकाएक इन नए परिवर्तनों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, जिससे वे परेशान व तनावग्रस्त रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किशोर अवस्था अधिकतम विकास की अवस्था है, यानी कि किशोर अवस्था पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण जैसे लंबाई, चौड़ाई, शक्ति, बुद्धि सभी अधिकतम सीमा तक विकसित हो जाते हैं। यानी कि जो किशोर अवस्था है इसमें अधिकतम विकास हो जाता है, लंबाई, चौड़ाई, शक्ति, बुद्धि, इन सब का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
किशोरावस्था स्थायित्व तथा समायोजन की कमी की अवस्था है। किशोरावस्था में बालकों का समायोजन शैशवावस्था के समान होता है। जिस प्रकार गर्भाशय के बाहर आने के बाद शिशु नए वातावरण के साथ शीघ्रता से समायोजन नहीं कर पाता, उसी प्रकार किशोर बालक और बालिका अपने विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के साथ शीघ्रता से समायोजन नहीं कर पाते, यानी कि उनको भी थोड़ा किशोरावस्था में आने के बाद समय लगता है उसमें समायोजित होने में। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था वीर पूजा की अवस्था है, यानी कि किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। किशोर बालक इसी क्रम में समाज के अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जिनमें से कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व से वह प्रभावित होता है और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें आदर्श मान लेता है। यह आदर्श माता पिता, मित्र, शिक्षक, नेता तथा नाटकीय पात्र हो सकते हैं। वह इन्हें आदर्श मानकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, यानी कि जो किशोर अवस्था है इसको वीर पूजा की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि बालक जिनके भी संपर्क में आता है उनसे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, तो वह उन्हें अपना आदर्श मान लेता है और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए यानी उनको आदर्श मान लेता है। यह आदर्श उनको अपने माता पिता से मिल सकता है, मित्र से, शिक्षक से, नेता से, कुछ भी नाटकीय पात्र हो सकते हैं, यानी कि वो कहीं से भी आदर्श प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।